स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल RSSTD पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी हमारा भाई बहन नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा थर्ड आइक से, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को प्रकट किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को प्रकट किया है तो वो आपका हो जाएगा सकारात्मक, निषेधात्मक, ए और बी दोनों, या भावनात्मक। तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से कौन एक आंतरिक या जन्मजात प्रेरक शक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रुचि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? तो आपका हो जाएगा धनात्मक सह संबंध, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, यह कथन किसने दिया है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा गिलफोर्ड, यानी कि 5 का डी। अगला नंबर 6 दोस्तों, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ऊपर है प्रश्न, व्यक्तित्व मापन का विधि है। व्यक्तित्व मापन की विधि है तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर 6, इसका हो जाएगा आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि या उक्त सभी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, किसमें बालक के समस्त सामाजिक विकास को गति मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिस्पर्धा में। क्या होगा इसका? प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन संवेग का कारक नहीं है? इनमें से कौन संवेग का कारक नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा संवेदी, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व है? प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व है? शब्द, वैचारिक, सहचर या उपर्युक्त सभी। यही आपका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी, डी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10। नंबर 10 दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल हुई है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों योजना विधि, ये अधिक सफल हुई है। ठीक है दोस्तों, योजना विधि। व्यक्ति के विकास में किसका योगदान है? व्यक्ति के विकास में किसका योगदान है? धर्म, संस्कृति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, धर्म और संस्कृति। निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर होगा इसका 6, ये 6 प्रकार की होती है। बालक की परवरिश किसके द्वारा की जाती है? बालक की परवरिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जैविकी माता पिता के द्वारा दोस्तों बालक की परवरिश की जाती है। व्यक्तिक भेद या भिन्नता का कारण है? व्यक्तिक भेद या भिन्नता का कारण है तो आपका हो जाएगा आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, वातावरण या उपर्युक्त सभी। यही इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। 15, नियंत्रित और अनियंत्रित किसके प्रकार हैं? नियंत्रित और अनियंत्रित किसके प्रकार हैं? तो आपका हो जाएगा अवलोकन के प्रकार हैं ये दोनों। ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ है, ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ है दोस्तों, बताएंगे इसका। तो आपका हो जाएगा देखते हैं, बालक के समझने की शक्ति, स्मृति या तर्क शक्ति। यही आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ये सारे आपके हैं। भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक हैं। भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक हैं। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक, गूंगे बालक, आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक, या उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार और लेखक आदि व्यक्ति होते हैं। वैज्ञानिक, चित्रकार, कवि, संगीतकार और लेखक आदि व्यक्ति होते हैं। तो आपका आंसर होगा इसका सृजनात्मक, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बालक आत्म केंद्रित के स्थान पर किसको अधिक महत्व देने लगता है? तो आपका होगा इसका आंसर बाह्य जगत को, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, बुद्धि के क्रियात्मक पक्ष हैं, बुद्धि के क्रियात्मक पक्ष हैं बुद्धिमापन, बुद्धिमापन की तकनीक। आगे बढ़ते हैं। अगला ऊपर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि परीक्षण का वर्णन या उक्त सभी, यही आपका राइट आंसर होगा, उक्त सभी। आगे अगला प्रश्न, किसके लिए व्यक्ति का अभिप्राय शारीरिक रंग रूप वेशभूषा इत्यादि से था? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अशिक्षित व्यक्ति। ये इसका राइट आंसर होगा, अशिक्षित व्यक्ति। साक्षात्कार विधि का प्रमुख गुण है, साक्षात्कार विधि का प्रमुख गुण है, तो आपका हो जाएगा अवलोकन का अवसर, ये भी सही है। सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, यानी आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की है, महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है, किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है, तो इसका होगा आकस्मिक निरीक्षण परीक्षा रिपोर्ट, आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट, यही आपका होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक न्यूनता की श्रेणी है, मानसिक न्यूनता की श्रेणी है, इसका होगा, देखते हैं, जड़, हीन बुद्धि, दुर्बल बुद्धि या उक्त सभी, यही आपका राइट आंसर होगा, उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, आपका होगा दोस्तों अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है, तो आपका होगा अज्ञान अधिगम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ती है, निम्नलिखित में से किससे बच्चों के संवेगों की अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ती है, आपका होगा इसका आंसर अत्यधिक नियंत्रण, कठोर अनुशासन, ए और बी दोनों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए शिक्षा योजना है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा योजना कौन सी है दोस्तों, देखते हैं। आपका हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना या शिक्षा गारंटी या उक्त सभी, आपका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है, तो आपका हो जाएगा अपराध करना, यही आपका अधिगम की विशेषता नहीं है, अपराध करना। और अगला प्रश्न यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, देखते हैं। बालक के व्यक्ति की नींव किस अवस्था में पड़ती है, बालक के व्यक्ति की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो आपका हो जाएगा बचपन अवस्था, यानी कि बचपन अवस्था में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, RSSTD पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।